ये घर है, उस लड़के का प्रिंस तिवारी नाम है और हमारी मौजूदगी इस वक्त मऊ जिले के रामपुर थाना अंतर्गत एक अलीपुर गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं। उस लड़के की 15 दिन पहले मंदिर में लव मैरिज शादी किया था, जिस लड़के का नाम नेहा यादव था। हमारे पास ही मौजूद है। इंटरकास्ट शादी होने की वजह से इस पूरे मामले में तरह तरह के लोग प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि हो सकता है कि इंटरकास्ट शादी होने की वजह से उन्हें कोई प्रेशर पड़ा हो लड़की के घर वालों से या उसके गांव वालों से, इसलिए उन्होंने आत्महत्या की हो। तो वहीं लड़की कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। लड़की के घर वाले भी कह रहे थे कि हमने इस लड़की को सही तरीके से अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया। नेहा नाम है आपका? हाँ, आधार पे नाम की अलग है मेरा। क्या नाम है पूरा? पूरा नाम मेनिका। मेनिका नाम है? हाँ। आप मेनिका यादव हैं? हाँ। घर कहाँ है आपका? सिकड़ियाँ। भीमपुरा थाना के अंतर्गत बलिया जिला में। हाँ। प्रिंस से कब मुलाकात हुई थी आपकी? मतलब शादी से पहले की शादी से पहले। आपकी लव मैरिज है ना? हाँ। पहली बार कहाँ मुलाकात हुई थी? हम लोग का हाँ। वो मतलब मेरे गांव में गए थे ऐसे ही, मतलब दोस्त मित्र के साथ। तो वहीं पे मतलब हुआ और 2-4 दिन बाद मतलब नंबर मिला हम लोग का और बातचीत होते 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 वो अपने पूरे फैमिली में बता दिए, हम भी अपने पूरे फैमिली में बता दिए। तो हम लोग का कास्ट अलग था, तो फिर भी कोई नाराज नहीं था। सब मेरे भी घर के अपना लिए और इनके भी घर के। फिर हम लोग हिमाचल चले गए। शादी के बाद आप लोग हिमाचल गए हैं? नहीं, शादी से पहले हम लोग हिमाचल प्रदेश में रहे। वहाँ से 1 महीना बाद आए घर। उसके बाद इन्हीं के घर पे हम रहे। उसके बाद 2-4 दिन बाद मतलब प्रिंस के पापा मतलब चाचा हैं, वो हम लोग का शादी मंदिर में कराए। और शादी होने मतलब 15-16 दिन हो चुका है। 21 तारीख को घर से निकल गए 7 बजे। उसके बाद पूरे दिन घूमे हैं, पूरे दिन। फिर रात में घर आए अपने अलीपुर आने के बाद चाचा और वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। मेरा फ़ोन मतलब लाइन पे था, ऐसे ही सुना रहे थे कि मतलब देखो हम क्या कर रहे। तो मतलब चाचा बोले ना कि हम खा पी ले अब चला सुता सवेरे सर सकरे उठ जे चले के बा मऊ। तो वो बोले कि ठीक है। और उसके बाद वो सो गए बिस्तर पे वहीं पे। और उसके बाद हमारा फ़ोन चालू था, तो हम बोले ठीक है अभी रुकिए 10 मिनट, हम अभी बोले। हम अपने घर से मतलब अपने नलका पे गए, पानी वानी पिए और उसके बाद फिर आकर बोले तो उनका बुलेट चालू हो गया था रात में। पूरा दिन क्या वक्त रहा होगा जब बुलेट चालू हो गया था उनका? 9 बज रहा था। 9 बज के कुछ समय हो रहा था। तो नहीं, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम पूछे कहाँ जा रहे हो आप? तो बोले ना कि ऐसा है ना कि मेरा दोस्त फ़ोन किया है, हम जा रहे, उसके तेल ओल कुछ कमी है, अभी देकर आ रहे। कुछ चट्टी का नाम बताया, वो चट्टी का नाम मुझे नहीं पता है। और तो हम बोले ठीक है। तो वहाँ जब चट्टी पे पहुँचे तो वहाँ पे 2-4 लड़के का आवाज़ आ रहा था। तो हम बोले कि इतना टाइम हो गया, कब आओगे आप? तो बोले थे कि टेंशन ना लो, तुम्हारे पुल पे भी हम आएंगे तुमको देखने के लिए। तो हम बोले कि नहीं, इतना रात हो गया, आप कब तक आओगे? 10 बज गया। 10 मतलब टाइम बढ़ते जा रहा था उनका कुछ। तो फिर क्या हुआ, 10 बज गया था शायद। तो मेरे पुल पे आके और मेरे पुल का और सिकड़ियाँ जो पोस्टर पे लिखा है उसका फ़ोटो भेजना मतलब मेरे पास भेजे। उसके बाद उनकी मम्मी पे फ़ोन किए और बोले कि मम्मी देखी ना, मतलब मेरे पुल पे वो आए हैं और मुझे बुला रहे हैं। तो मम्मी बोलनी ना कि आप मत जाओ, अभी तुमको कुछ हो जाएगा, चाहे कुछ लपटा जाएगा, इतना रात में कहाँ जा रही हो? तो हम फिर भी हम नहीं माने, हम आ गए उनके पास आए तो एक बिक्की से लड़का था। वो दाढ़ी ओढ़ी था उसका, हल्का फुल्का था मतलब, और मतलब काला टाइप का था। और मतलब उसका चेहरा और पूरा मतलब ठीक ठाक था। और काला सा बंडी पहना था और लोवर पहने था और चप्पल पहने था। और बिक्की पे ऐसे ही मेरे पुल पे खड़ा था और ऐसे हम खड़े थे, ऐसे वो खड़े थे प्रिंस। तो हम गमछा लगाए थे सफ़ेद का और वो भी सफ़ेद का मतलब टी शर्ट पहने थे और जीन्स पहने थे और कत्थई कलर का स्लीपर पहने थे, चप्पल और गमछा लगाए थे। तो उनका गमछा हम पकड़ के और बोले कि आप मेरे घर चलो। तो वो गमछा ऐसे मुड़ी में से निकाल के और बोले कि नहीं मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना है, तुम्हारे भैया है ना, तो बोलेंगे कि रोज़ आ रहा है। तो हम कहने की नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप चलो मेरे घर।
तो मम्मी मतलब उनकी मम्मी बोली लाइन पे थी, बोली कि जब नहीं जा रहा है तो छोड़ दो, तुम जाओ घर। तो क्या हुआ, वो लड़का बोला ना कि अरे प्रिंस बैठो, तुमको हम चलो घर, तुमको छोड़ दे, लेट हो रहा है। उसके बिक्की पे बैठ कर और वो वहाँ से जब बिक्की पे बैठे तो अपना फ़ोन ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए प्रिंस। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि फ़ोन हम करते करते सुबह हो गया, 4 बज गया, 3 बज गया, मतलब समय समय पूरा रात जगे थे, मेरी मम्मी भी जगी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रात भर स्विच ऑफ था, पूरे रात स्विच ऑफ, पूरे रात फ़ोन मिला है। और उनका फ़ोन मतलब 10 बज के 6 या 7 मिनट पे उनका फ़ोन, हाँ अगली सुबह फ़ोन चालू हुआ 22 तारीख को। 22 तारीख को उनका फ़ोन 10 बजे 10 बज के 6 और 7 मिनट पे फ़ोन एकदम खुल गया। खुलते समय मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, तुरंत फ़ोन किया, उनका फ़ोन अनए कॉल पे व्यस्त था। तो जब वो बात कर लिए तो फिर मेरे फ़ोन पे रिटर्न फ़ोन किए और बोले नेहा हम तुमको वीडियो कॉल करना होगा। हम कहें क्यों? तो कह रहे थे कि मुझे तुमको कुछ दिखाना है। तो वहाँ पे बहुत आवाज़ आ रहा था, बहुत गाड़ी चल रहा था, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तो फिर वो ऑडियो कॉल फ़ोन काट के वीडियो कॉल मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर दिए। फ़ोन हम उठाए, उस समय में मेरी मम्मी खेत में थी, प्याज मतलब खेत में बोआ था वो काट रही थी, वहीं पे हम बैठकर बात कर रहे थे उनसे। और उसके बाद मुझसे आधा घंटा बात किए। आधा घंटा में मुझसे 10-5 मतलब बात बोले होंगे, बाकी समय वो बस मतलब सुन रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। और तो हम बोले कि वो जब वीडियो कॉल किए तो दिखा रहे थे कि मतलब हम भागलपुर हैं। फूल पूरा दिखाया ऐसे पीछे कैमरा कर, पूरा वीडियो में आपको दिख रहा था पुल है वहाँ पे। हाँ। तो हम बोले ना कि कौन सा पुल है, हम तो पहचान ही रहे थे, फिर भी पूछे कौन सा पुल है, तो बता रहे थे भागलपुर। तो हम बोले कि मतलब यहाँ पे क्या इतना सुबह सुबह? तो बोले थे कि मेरा एक दोस्त है, वही आया है, उसी से वेट करने आया है। अच्छा, सही से उन्होंने कहा था कि कोई दोस्त है, उससे मिलने आए हुए हैं। हाँ। तो हम बोले कि मेरा एक बार कसम खाओ। तो बोले कि तुम्हारा कसम ऐसे ही मन मतलब मेरा ऐसे हम ऐसे आ गए, तब वहाँ पे बदल गए, मतलब बोले कि ऐसे आ गए। उसके बाद बस ऐसे सुनते गए। हम बोले कि तो वो बोले ना कि तुम मेरे घर आ जाओ। तो हम बोले कि ठीक है, आप आओगे तभी तो हम आएंगे, मेरे घर तो कोई है नहीं पहुंचाने वाला। तो बोले कि ठीक है, हम आएंगे की शर्त पे। हम बोले क्या शर्त है आपका, बताइए। तो कह रहे थे मेरे घर आ जाओगी। हम बोले हाँ आ जाएंगे। तो बोले थे मेरे साथ बाहर चलोगी? हम बोले हाँ चलेंगे। तो कह रहे थे ठीक है, हम आ रहे हैं। उसके बाद उनका फ़ोन ऑफ हो गया तुरंत। फिर 2 मिनट बाद फ़ोन उनका खुल गया। जब मतलब खुल रहा था उनका फ़ोन, तब तक मैं आ रहा था। तो क्या हुआ कि जब फ़ोन खुला और 10 मिनट बाद फिर फ़ोन ऐसे करते रह गए। 10 मिनट बाद पुलिस वाला फ़ोन किया। अच्छा, आपको? हाँ, मेरे नंबर पे फ़ोन किया। पुलिस वाले ने आपके अपने नंबर से फ़ोन किया था? नहीं, उसी फ़ोन से, उन्हीं की प्रिंस के फ़ोन से किया हाँ, था? उन्हीं के फ़ोन से तो क्या फ़ोन मोबाइल प्रिंस मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाए थे क्या? लगाए थे। तो फिर पुलिस वालों को कैसे खुल गया, पता चल गया? मुझे क्या पता, वही तो हम सोच रहे थे। क्या लग रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है, कुछ पता आपको, आइडिया कुछ? आइडिया कुछ क्या, अब मुझे तो पता नहीं मतलब। चलो मुझे एक बात बताओ आप, प्रिंस की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी? नहीं कभी झगड़ा लड़ाई कोई हुआ हो? नहीं जिस दिन वो पुल पर गया था उसके पहले आपसे कोई विवाद? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा से, बहुत प्रेम से। और साथ जाने कोई विवाद के नहीं था? समय मतलब रात के जो समय आए थे, वो पुल पे इतना भी बोले हैं कि नहीं क्या तुमसे हम प्यार नहीं करते, तुम दुनिया वाले के तुम्हें आ जाओगी। हम बोले कि नहीं ये ऐसा। बात ये प्रिंस ने क्यों कहा? तो ये बात क्यों किया, मतलब हम बोले कि आप मेरा बात नहीं मानते हो। अब प्यार करते हो तो फिर क्यों नहीं बात मानते हो? आप इतना रात को आपको कोई भी दोस्त बुला देगा तो आप चले जाओगे? अभी कोई तुम्हारा कुछ कर देता तो बोले थे कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। और उसी रात से गायब, और सुबह यही सब घटना हो गया। आपके घर वाले इस शादी से क्या नाराज थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं था। ये कितनी बात सही है कि आपकी पहले भी कहीं शादी हुई थी? हाँ हुई थी। कब हुई थी शादी? शादी 21 अप्रैल को हुई थी। और शादी को मेरे अप्रैल आएगा तो साल भर हो जाएगा। वहाँ से शादी क्यों छूट गई आपकी? वहाँ से शादी, वो जो था ना लड़का, वो लड़का मतलब मुझे बहुत मारता पीटता था, बहुत पीता था। तो वहाँ से शादी मेरा 21 अप्रैल को हुआ। वहाँ पे हम 2 दिन रहे और मुझे बेल्ट से बहुत मारा हो रहा था। क्या वजह रही होगी मारने की? 2 दिन में ही क्या बिगड़ गया?
वहाँ पे कुछ बिगड़ा तो नहीं था, पर वो बहुत पीता था, ठीक। तो जैसे मेरे बेड पे लाकर पी रहे थे, तो वो बंटी बबली जो है वो फेंक दिए नाली में, उसी पे मुझे बेल्ट से बहुत मार मारे थे। तो मेरा भाई नहीं था, उस समय उपलब्ध नहीं था घर पे। तो मेरे जीजा हैं, देवरिया ज़िला में रहते हैं, देवपार में, वही मुझे लाने के लिए गए वहाँ पे। उस गांव, वो ससुराल का नाम तकिया धरारा है और बेलथराई की साइड में पड़ता है। वो घर नहीं देखे, भूल गए हैं। और उस लड़के का राहुल नाम है, उससे भी ये बात किए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब राहुल से बात होती थी? आपके पहले पति का नाम राहुल था? हाँ। और राहुल से प्रिंस बात करते थे? हाँ, बात उत करते थे बहुत अच्छे से। वो बोला कि भाई हाँ ऐसी है गलतियाँ मेरी। अच्छा, वो एक्सेप्ट किया, तो बताया था कि गलती मेरी थी इसलिए वो छोड़ दिया उन्होंने? हाँ। तो मेरे भी घर वाले बोले कि जब लड़की नहीं खुश है, मेरी मम्मी बोली कि मेरी लड़की जब नहीं खुश है तो भाई तुम छोड़ छाड़ दो। चलो नहीं, सारी बातें समझ में आ गई। खबर चलने के बाद अब प्रतिक्रिया ये आ रही है कि लव मैरिज इंटरकास्ट होने की वजह से ससुराल वालों का उसके ऊपर प्रेशर पड़ा होगा, इसलिए उस तरह से कदम उठाया होगा। इस बात को कैसे आप समझा पाओगे? किसी को कोई बात नहीं है? ऐसी बात कुछ नहीं है। वो लड़का किसी की बात में आया नहीं है, ठीक। ना मेरे बात में आया, ना मेरे ससुराल, ना मेरे मायके, कहीं किसी का उस मतलब कुछ नहीं है। उसको जो भी उसके दोस्त मित्र हैं, वही मतलब लोग उसके साथ गलत काम मतलब उसका, या तो अपने क्या उन दोस्तों के साथ उसका विवाद था क्या? नहीं, पर मुझे तो बताया नहीं है, पर ऐसे मतलब मुझे लग रहा है। उनसे विवाद था? हाँ, बाकी मैंने कुछ लोगों से पता किया तो प्रिंस से कोई भी बात नहीं था, ऐसा लोग बता रहे हैं। बता रहे हैं। हाँ, तो मेरे भी जाने में तो नहीं है, पर वो तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरे दोस्त ऐसे हैं वैसे। तो जब भी बताए ठीक है, पर अंदर की बात। आपको लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है मुख्य प्रिंस की इस तरह से काम करने की? और बात यही है ना कि पुल पे एक बात बोले हमसे, जब पुल पे वो मतलब हमसे बात कर रहे थे, तो एक बात हमसे बोले कि एने हाँ हम कहनी का, तो मम्मी के लगे फ़ोन करनी है ना, तो कह तड़ी मम्मी ना कि हम तोरा से बतियाएम नाम के, तोरा से मतलब नहीं के। और वहाँ पर जेंट टाइम है किस मतलब मम्मी से? आपकी मम्मी से या फिर अपनी मम्मी से? अपने मम्मी से। तो हम बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी तो ऐसी बोलती रहती हैं, जाने दो। वहाँ पे कोई रहा है, उनका फ़ोन गब्दे स्विच ऑफ हो जा रहा था, गब्दे खुल जा रहा था, गब्दे स्विच ऑफ हो जा रहा था। और आप ये बताइए, यदि वो अपना मान, ठीक है, वो हम ये भी मान रहे कि नदी में कूद गए हैं, ठीक है, तो कूद गए हैं तो चप्पल नहीं ना लिकाट के कूदेंगे। उनके पास जो भी ऐसे कूद जाएंगे ना कि पूरा लिकाट के कूदेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि सब कुछ लिकाट दिए और मतलब नदी में कूद गए, तो पासवर्ड वहाँ पे कौन बताया है मोबाइल का? बताइए। पासवर्ड फ़ोन का तो है ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना पासवर्ड का है, पासवर्ड उसमें लगा है। पुलिस से आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, हुई थी, रामपुर थाने पे गए। क्या पुलिस क्या कह रही है? कह रहा है कि मामला गंभीर है, हम नहीं लिख सकते। मामला गंभीर है, हम नहीं लिख सकते? हाँ, मतलब नहीं तू करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छा, हम्म। पुलिस आप ऐसे कह दी है? हाँ, आपने क्या कहा था पुलिस से? हम बोले कि मेरे पति के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, सब लोग कह रहे क्यों मतलब कूद गया है, पर मुझे नहीं लग रहा सर, आप भी कुछ कीजिए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं पूरा। कहीं बीच में चले गए तो जब तक उनकी कुछ मुझे सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ाई लड़ोगे? लड़ेंगे। यहाँ आने के बाद तुम खुश थी? हाँ, बहुत खुश थे। इसीलिए तो आप बताइए, मेरा अलग कास्ट है, वो भी अलग कास्ट हैं, उनका कुछ नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे आए थे। वो लोग खाते थे, वो हम भी खाते थे। वो हंसी मजाक मेरी शादी की बात आप किसी और से बात करती थी? नहीं किसी भी लड़के से, प्रिंस के दोस्त से या फिर किसी और से? नहीं, ऐसी कोई बातचीत फ्रेंडशिप में ही? नहीं, ऐसी कोई तो बात नहीं। मतलब हमारे जो फ्रेंड लोग हैं ना, उन लोग से बात करते थे तो लड़कियाँ? हाँ, वो बहुत जलते थे, बोलते थे ना यार देखो तुम ऐसे मत करो, मुझे दुख होता है, वो तुम्हारी फ्रेंड लोग ऐसी हैं वैसी हैं। तो इसीलिए एक दिन मुझे मारे भी थे। हाँ, एक लड़की थी जिससे मुझे हम बात किए थे, तो वो मतलब 2-3 झापड़ मारे थे, बहुत प्यार से मारे थे, ऐसे भी नहीं है कि वो गुस्सा उस्सा में मारते। और हमसे 1-2 मिनट बाहर मतलब दूर भी नहीं रहते हैं। 1 मिनट यदि फ़ोन हम रख देते तो परेशान हो जाते, वो भी रख देते, हम भी परेशान हो जाते। क्या लगता है कि प्रिंस किसी लड़की से बात करते थे? नहीं, ये तो कभी नहीं। आपने ऐसा महसूस किया? कभी नहीं।
कभी से नहीं लगा? कभी नहीं। उनको कोई लड़की जल्दी कहीं जाते थे ना तो कोई टच भी कर देती थी मार्केट में तो आके बताते, नेहा देखो ना एक लड़की थी मुझे टकरा दी है, तो उसको हम ऐसे ऐसे बोल दिए। और ऐसे ऐसे लड़का नहीं थे, इसीलिए तो मैं सब कुछ छोड़ के आ गए उनके पास। चलिए, ये प्रिंस की पत्नी थी जो हाल ही में इनकी शादी हुई थी। अब इनके अनुसार से उनके बीच में कोई विवाद नहीं था। प्रिंस भी क्यों बता रहे हैं किसी लड़की से बात नहीं करती, खुद को बता रहे हैं कि मैं किसी लड़के से बात नहीं करती थी। फिर भी ये कह रही हैं कि हमें शक है कि उनके दोस्तों ने मिल करके उनके साथ कुछ इस तरह से गलत काम किया है, जिसकी वजह से या तो और उनका उनके कुछ दोस्त लोग हैं जिनके पास मैं कॉल की हूँ तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मेरे पास फ़ोन मत करो, तुम फंसोगी। बोल रहे हैं वो लोग। हाँ, बाकी लोग जो हैं वो क्या मेरा उन दोस्तों का क्या क्या नाम है? नाम बताएं। हाँ। विवेक, हम्म, विवेक लेमडार। अच्छा। फिर एक मतलब एक लड़का है बिट्टू नाम का, एक सचिन नाम का। उनका दोस्त बहुत लोग हैं जो हमसे भी बहुत जलते हैं। क्या पता उनसे जलते हैं कि नहीं, पर मुझसे बहुत जलते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, दोस्तों की भी इसमें भूमिका थोड़ा बहुत आ रही है कि मतलब उनके जो दोस्त थे इनसे जलते थे। अब ये वजह क्या समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इनसे क्यों जलते थे, प्रिंस से भी क्यों जलते थे। अब इसके पीछे की जब तक पूरी तरीके से गहनता से जांच नहीं होगी, इस पूरे मामला का खुलासा नहीं होगा। फिलहाल जैसे लोग कह रहे हैं कि इस घर का एक लड़का पुल से कूद कर गए, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, लेकिन अभी घर की जो जितने भी लोग हैं इनका दिल गवाही नहीं कर रहा है कि मेरे लड़के ने इस तरह से किया है। वजह भी समझ में नहीं आ रही है कि अगर इतना सब होने के बावजूद जब घर परिवार में खुशी का माहौल था और वो जिस लड़की से प्यार करता था उसे अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया था इंटरकास्ट होने के बावजूद भी, तो भला ये ऐसा कैसा क्यों करता है। ये बड़ा अनसूझी पहली हुई है। इसको सुलझाने में पुलिस जब तक पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं करेगी, इस पूरे मामले का रफा दफा नहीं हो सकता।